शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ रेशेदार बीफ शामी कबाब की रेसिपी। बहुत मजे के नरम मुलायम बन के तैयार होंगे और बिल्कुल नहीं टूटेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने आधा किलो चने की दाल ले ली है। चने की दाल को तकरीबन 3 घंटे के लिए मैंने भगो दिया था और जब भगोने के बाद मैंने इसका वेट किया तो ये तकरीबन डबल हो चुकी है, यानी ये 1 किलो हो चुकी है। साथ में 1 किलो बीफ का कीमा मैंने लिया है। अब इन दोनों चीजों को मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। अच्छा, अब इसमें पानी कितना डालना है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। एक तो मैंने दाल 3 घंटे के लिए यहाँ भगो दी थी। अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा पानी डाल देती हूँ तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल खराब हो जाएगा और बहुत नरम हो जाएगा और कबाबों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ मैं कुछ मसाले डाल दूंगी। तेजपात के पत्ते, जीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाले वाली बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज इलायचियां 4 अदद, लौंग 5 से 6 और दालचीनी के 3 टुकड़े मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सुर्ख मिर्च 1.5 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, धनिया 1 टेबल स्पून, ये पिसा हुआ धनिया है जो कि मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं शामिल करूंगी नमक अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया और साथ में एक दरमियाने साइज का प्याज भी इसमें काट के शामिल कर दिया है। यहाँ कीमे ने भी पानी छोड़ना है, प्याज जो हमने ऐड किया है इसका भी पानी अभी आएगा और साथ में जो दाल मैंने भगोई थी 3 घंटों के लिए इसने भी अच्छा खासा पानी सोख कर लिया है, ये भी पानी छोड़ेगी। तो हम पानी की मिकदार यहाँ 2 गिलास और ऐड करेंगे। इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको तेज आंच पर पकाएंगे। टाइम का खास ख्याल रखना है, ज्यादा टाइम के लिए अगर ये कुक हो गया तो ये बहुत ज्यादा नरम हो जाएगी। अब यहाँ मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए तेज आंच पर मैं पकने के लिए रख दूंगी। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाने के बाद आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी हमें अभी भी इसमें नजर आ रहा है। दाल और कीमा बहुत अच्छे से गल गया है। आंच हमने दोबारा से तेज कर देनी है और तेज आंच पर इस पानी को हमने खुश्क करना है। जब ये पानी खूब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो इस मिक्सचर को हमने ठंडा कर लेना है। खूब अच्छी तरह ठंडा करने के बाद मैंने इसे चॉपर में पीस लिया है और बहुत बारीक सा कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी फाइन शक्ल में आ गया है। यहाँ मैं जायके के लिए सब्ज मिर्ची ऐड कर दूंगी, साथ में बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दूंगी। इससे एक तो इसकी लुक बहुत ही बढ़ जाएगी और दूसरा जायके में तो ये बहुत ही लाजवाब हो जाएंगे। हाथ से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और साथ ही मैं इसकी मुनासिब साइज की टिक्कियां बना लूंगी। इस तरह से अगर आप शामी कबाब बनाएंगी तो यकीन माने आपके शामी कबाब बहुत मजे के बन के तैयार होंगे, रेशेदार बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी इनका मिक्सचर खराब नहीं होगा। इस तरीके से आप बहुत से शामी कबाब बनाकर फ्रीज कर सकती हैं। बच्चों को इस तरीके से अंडा शामी बर्गर लंच के लिए बना के दे सकती हैं और घर में शाम की चाय के साथ ये बहुत ही मजे के लगेंगे। साथ ही शामी कबाब को अंडा लगाकर मैंने यहाँ फ्राई कर लिया था। अगर अंडा आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी कोटिंग बेसन से भी कर सकती हैं, बेसन से भी ये बिल्कुल भी नहीं फैलेंगे। तो साथ ही सारे शामी कबाब माशाल्लाह ये फ्राई हो चुके हैं। आप देखें कितने ये परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शाम की चाय के साथ इन कबाबों को तैयार करें, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बहुत मजेदार बन के तैयार होते हैं। आखिर में मैं हमेशा की तरह यही कहूंगी, खुश रहें, खुशियां बांटें और दुआ किया करें सबके लिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।